हे अर्जुन, जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर जाती है, उसके साथ उसके पिछले शरीर की वृत्तियाँ, उसके संस्कार, उसके भले कर्मों का लेखा जोखा अर्थात उसके प्रारब्ध उसके सूक्ष्म शरीर के साथ साथ जाते हैं। हे मधुसूदन, मनुष्य का शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाता है? मानव शरीर त्यागने के बाद अपने प्रारब्ध अनुसार पापों और पुण्यों को भोगना पड़ता है। इसके लिए भोग योनियाँ बनी हैं, जो दो प्रकार की हैं, उच्च योनियाँ, नीच योनियाँ। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य उच्च योनि में और पाप कर्म करने वाले मनुष्य नीच योनि में जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है, कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख यहीं पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। वो कैसे प्रभु? इसे आप ऐसे समझो कि एक संपन्न मनुष्य है, महलों में रहता है, उसकी सेवा के लिए दास दासियां खड़ी हैं। इसका इकलौता जवान बेटा है जिसको वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है और अपने आप को संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता है। परंतु एक दिन उसका जवान बेटा अचानक दुर्घटना में मारा जाता है। दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। संसार की हर वस्तु उसके पास होने पर भी वो दुखी रहता है और मरते दम तक अपने पुत्र की पीड़ा से मुक्त नहीं होता। उस पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे हैं वो स्वर्ग के सुख के समान है, और पुत्र की मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे हैं वो नरक के दुखों से भी बढ़ के हैं। मनुष्य को इस तरह संसार में रहकर भी अपने पिछले जन्मों के सुख दुख को भोगना पड़ता है। वाह प्रभु वाह। हे मधुसूदन, अभी यह बताओ, मनुष्य अपने पुण्यों को किन किन योनियों में भोगता है? हे अर्जुन, पुण्यवान मनुष्य अपने पुण्यों के द्वारा किन्नर, गंधर्व अथवा देवताओं की योनियां धारण करके स्वर्ग लोक में तब तक रहता है जब तक उसके पुण्य शून्य नहीं हो जाते। अर्थात यह है कि प्राणी के हिसाब से जितने उसके पुण्य कर्म होते हैं उतनी ही देर तक उसे स्वर्ग में रखा जाता है। जब पुण्यों की अवधि समाप्त हो जाती है तब पृथ्वी लोक पर वापस आना पड़ता है और मृत्यु लोक में पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। परंतु स्वर्ग लोक में मनुष्य के पुण्य कैसे समाप्त हो जाते हैं? वहाँ जब वह देव रूप में होता है तो अवश्य वह अच्छे कर्म करता होगा। उसे इन अच्छे कर्मों का पुण्य तो प्राप्त होता ही होगा। हे अर्जुन, उच्च योनि में देवता बनकर प्राणी जो अच्छे कर्म करता है या नीच योनि में जाकर प्राणी गलत कर्म करता है, उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि वो सब लोक योनियाँ हैं। वहाँ प्राणी केवल अच्छे बुरे कर्मों को भोगता है। इन योनियों में किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता। ये बात केवल मनुष्य की योनि में ही किए हुए कर्मों का ही पाप या पुण्य होता है, क्योंकि यही एक कर्म योनि है। इसका अर्थ यही हुआ कि यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगता। ये इसलिए कि पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है। वो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। यदि सांप किसी मनुष्य को डस ले और वो मर जाए तो सांप को कोई पाप नहीं लगेगा। इसी तरह शेर दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे उसका पाप नहीं लगता। या बकरी का उदाहरण लो, बकरी किसी की हत्या नहीं करती, वो घास फूस खाती है, इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती,
पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है, इसलिए मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है, तो फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। हाँ, और मनुष्य की योनि प्राप्त होने पर फिर कर्म करते हैं और इस तरह सदैव जन्म मृत्यु भोगते रहते हैं। ऐसा स्थान केवल परम धाम है, अर्थात मेरा धाम, जहाँ पहुँचने के बाद किसी को लौट के नहीं आना पड़ता। इसी को मोक्ष कहते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और ये मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है।